उम्र कभी बाधा नहीं बनती है। आदमी में जज्बा होना चाहिए काम करने का, उसकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मेरे जमाने में मैंने लगभग 86 विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को मैंने नौकरी दी। अजमेर लोकसभा चुनावी मैदान सज गया है। युवा और वरिष्ठ नेता इस चुनावी समर में अपना अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। पुखराज पहाड़िया अजमेर जिले के 1995 से 2000 तक जिला प्रमुख रहे हैं। पहाड़िया अपने स्पष्ट वक्तव्य के लिए जाने जाते हैं। पंचायत राज चुनाव लड़ने और लड़वाने का इनको अच्छा खासा तजुर्बा है। इस आंगन क्षेत्र ही नहीं, पूरे नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र के संगठन में पहाड़िया अपना दबदबा रखते हैं। इस क्षेत्र में पंचायत समिति, जिला परिषद और विधानसभा चुनाव में पुखराज पहाड़ियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहाड़िया की जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से मजबूत पकड़ है और जनता से भी सीधा संवाद है। पहाड़िया वैश्य समुदाय से आते हैं और पैसे से व्यवसायी है। पहाड़िया अपने अजमेर लोकसभा से मजबूत दावेदार है। पुखराज पहाड़िया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जनता युवा मोर्चा में विभिन्न दायित्वों पर है। पहाड़िया 1998 में बीजेपी के जिला मंत्री रहे हैं। 1998 से 1995 तक व्यापारिक एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं। पहाड़िया ने 1992 अयोध्या कार सेवा में बलिदानी जत्थे का नेतृत्व अजमेर से किया है और अयोध्या कार सेवा में सक्रियता के चलते कानपुर में बंदी बना लिए गए थे। पहाड़िया ने तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में कश्मीर एकता यात्रा 1992 में सहभागिता निभाई है। पहाड़िया बीजेपी युवा के जिला अध्यक्ष, पार्टी के कोषाध्यक्ष, महामंत्री रहने के साथ साथ पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश महामंत्री भी रहे हैं। पुखराज पहाड़िया की कुशल संगठनकर्ता होने की वजह से पार्टी ने इन्हें विभिन्न विधानसभा व लोकसभा चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारियां दी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भीलवाड़ा में ऐतिहासिक रैली करवाने का जिम्मा पहाड़िया ने अपने कंधे पर लिया था। पुखराज पहाड़िया वर्तमान में नागौर जिले के बीजेपी संगठन प्रभारी है और 2024 के लोकसभा चुनाव में अजमेर से टिकट के मजबूत दावेदार है। पहाड़िया से उनकी दावेदारी को लेकर सवाल जवाब करेगी मरुदा टुडे की संपादक सहर। नमस्कार पुखराज जी, स्वागत है आपका हमारे चुनावी दंगल कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बीजेपी आपको लोकसभा के लिए टिकट देती है तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, पिछले 10 साल से भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसमें सांवला जी भी सहभागी थे और भागीरथ चौधरी भी सहभागी थे। दोनों ने मिलकर केंद्र सरकार की योजनाओं का बहुत बड़ा लाभ अजमेर की जनता को दिलाया। अब हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो शेष काम रह गए हैं, जो अजमेर के लिए आवश्यक हैं, अति आवश्यक है, उनको हम केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, क्योंकि अब तो डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार तो राजस्थान में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और केंद्र में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम ये चाहेंगे कि अजमेर का और भी अच्छा विकास हो। पूरा प्रयास करेंगे आप? पूरा प्रयास करेंगे। पूर्व सांसद भागीरथ चौधरी के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट? देखिए, भागीरथ चौधरी का कार्यकाल बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा, शानदार कार्यकाल रहा, उसमें कोई दो राय नहीं है। भागीरथ चौधरी निहायत नेक इंसान हैं, ईमानदार हैं और सांसद के नाते उनकी बहुत अच्छी, उन्होंने जनता में उनका इजी अप्रोचेबल था व्यक्तित्व है। जैन समाज की अजमेर लोकसभा को लेकर क्या समीकरण रहेगा? देखिए, मैं कोई जैन समाज के नाते टिकट नहीं मांग रहा हूँ। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते टिकट मांगता हूँ, क्योंकि ये हर आदमी को ध्यान रखना चाहिए कि एक समाज से चुनाव नहीं जीता जाता है। चुनाव का समीकरण अपना अलग होता है और मैं कार्यकर्ता रहा हूँ 1995 से लेकर के 2000 तक मैं जिला प्रमुख रहा हूँ। प्रत्येक गांव में, ढाणी में, मजरे में मेरे बहुत काम किए हुए लोग आज भी मुझे याद करते हैं। मेरे ज़माने में मैंने लगभग 86 विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को मैंने नौकरी दी। आज उनके परिवार जगह जगह इस बात का प्रचार भी करते हैं और एक ईमानदार कार्यकाल मैंने अपना पूरा किया इस नाते, और पिछले 46 साल से भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। इस नाते मेरा टिकट का दावा है। मेरा जैन समाज के नाते टिकट का दावा नहीं है। आप नहीं जाएंगे? कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी उम्र आपको टिकट लेने में बाधा कहीं ना कहीं? देखिए, उम्र कभी बाधा नहीं बनती है। आदमी में जज्बा होना चाहिए काम करने का, उसकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इसलिए। और उम्र अभी मेरी 68 ईयर्स है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा 75 क्रॉस नहीं किया मैंने अभी, तो एक टर्नओवर का तो मेरा हक बनता है, इसलिए उम्र कहीं बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि उम्र मैं बिल्कुल फिट हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। उम्र अनुभव बताती है। जिला प्रमुख के भी आप दावेदार थे?
पिछले जिला परिषद के चुनाव में, लेकिन आपको सिंबल नहीं मिला। आपको यदि टिकट मिला जिला प्रमुख तो क्या बीजेपी बोर्ड बना लेती? देखिए, ऐसा है कि पार्टी कब क्या फैसला करती है ये पार्टी का फैसला है। जिला प्रमुख के चुनाव में मैंने अपने सारे नेताओं को, संगठन महामंत्री को, प्रदेश अध्यक्ष को, मैंने जिला परिषद सदस्य का टिकट मांगने से पहले उनसे आगाह किया था, उनसे निवेदन किया था कि मुझे अगर आप जिला प्रमुख बनाना चाहते हो तो ही मुझे टिकट दीजिएगा, वरना मैं सदस्य के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कहा नहीं, आपको चुनाव लड़ना है। और मुझे एक दिन पहले ग्रीन सिग्नल मिल गया था, भाई आपको सिंबल भरना है, कल सुबह नामांकन भरना है। परिस्थिति ऐसी बनी कि पार्टी को फैसला बदलना पड़ा और मेरे पास सुबह प्रदेश अध्यक्ष जी का और संगठन महामंत्री जी का फ़ोन आता है कि यार पुखराज जी, कुछ परिस्थितियाँ बदल गई है, इसलिए अब हम टिकट चेंज कर रहे हैं, आप उनका प्रस्तावक बनेंगे। आप उनके, मैं उनका प्रस्तावक बनेंगे। मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी के खिलाफ, फैसले के खिलाफ कभी आगे पीछे जाता नहीं। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले नागौर में सीएम भजन लाल जी का दौरा था, उस दौरान आपकी भी पुलिस को लेकर सिगरेट साथ में कुछ झड़प हुई थी। नहीं, ऐसा है, झड़प कुछ नहीं हुई। पुलिस के अधिकारी क्या, मुख्यमंत्री जी ऊपर मीटिंग हॉल में पहुंच चुके थे, भीड़ ज़्यादा थी और मैं हालांकि वहाँ का प्रभारी था, लेकिन वो एसपी ने कहा कि भाई भीड़ बहुत है ऊपर, अब आप ऊपर नहीं जा सकते। मैंने कहा भाई मैं संगठन प्रभारी हूँ, मुझे तो जाने दीजिए। तो उन्होंने थोड़ा सा बात को इग्नोर किया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा ऊपर आप पूछ लीजिए एक बार मुख्यमंत्री जी से कि अगर मुझे आना हो तो मैं जाऊँ, नहीं आना हो तो कोई खास बात नहीं। ऐसा झड़प कुछ नहीं हुई, मैं शांति से खड़ा हो गया। हमारे जो कार्यकर्ता थे ना, वो थोड़ा सा उत्तेजित हो गए थे, बाकी ऐसा नहीं कुछ भी कि मेरी कोई झड़प हुई होगी। मैं झड़प करता भी नहीं हूँ, मेरे स्वभाव में भी नहीं है। वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। नागौर में बीजेपी संगठन की कैसी स्थिति है? नागौर में बीजेपी का संगठन बहुत अच्छा है और नागौर में 2 जिले हैं नागौर लोकसभा में, नागौर शहर और नागौर देहात। हालांकि विधानसभा में सीटें हमारी कम आई हैं, लेकिन फिर भी नागौर ज़िला बीजेपी की दृष्टि से पोटेंशियल ज़िला है और इस बार लोकसभा का चुनाव नागौर ज़िले से लोकसभा से बीजेपी जीतेगी। आपकी नज़र में बीजेपी के और कौन कौन मुख्य दावेदार हो सकते हैं? ये देखिए, इन्हीं 2 का नाम बताइए। नहीं, दावेदार तो बहुत सारे हैं। मजबूत दावेदार में सतीश पूनिया जी का नाम जिस तरीके से बहुत तेज़ी से उभर के आया है, वो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता है, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। और जाटों में सतीश जी पूनिया का नाम भी आया है, तो ओम बड़ाना का भी नाम है, वो भी अपने दावे कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि साहब जातिगत समीकरण अगर आप बिठाते हो तो एक गुजर को भी टिकट देना चाहिए। हालांकि हमने भी कहा भाई अगर जातिगत समीकरण बढ़ा तो वैश्य का भी हक बनता है, क्योंकि विधानसभा में आपने वैश्य को कहीं सीट नहीं दी। अजमेर जिले में कहीं भी वैश्य समाज किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं है, तो थोड़ा सा वैश्य समाज में हल्का फुल्का आपने देखा। विधानसभा के चुनाव में थोड़ी बहुत नाराजगी आई थी, लेकिन हमने वैश्य समाज को संतुष्ट किया। मैंने कहा राजनीति में चुनाव लड़ना ही अंतिम उद्देश्य नहीं होता है। राजनीति में चुनाव लड़ने का मतलब हम किसी उद्देश्य को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, हम किसी विचारधारा को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, हम राष्ट्रवाद को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। हमने समाज को समझाया और समाज ने बिल्कुल वापस ट्रैक पे आया, तो देवनानी जी जीते। आपकी दावेदारी का मुख्य आधार क्या है? आपका वैश्य समुदाय से आना या फिर पार्टी का कार्यकर्ता? पार्टी का कार्यकर्ता मेरा मुख्य काम। मैं मेरा पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, 46 साल से पार्टी की अनवरत सेवा कर रहा हूँ। पार्टी के खिलाफ कभी बगावत नहीं की, पार्टी के खिलाफ कभी काम नहीं किया, पार्टी के खिलाफ कभी सोचा नहीं। पार्टी ने जिस मोर्चे पर मुझे खड़ा किया, चाहे वो चैलेंजेबल, मेरे पास ऐसे कई आए मुद्दे। अभी 2013 में विधानसभा के चुनाव में माननीय दिया कुमारी जी बात पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने आई थी। राजनीतिक अनुभव भी नहीं था उनको, क्योंकि राजघराने से आई थी, उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। तो आदरणीय वसुंधरा जी ने मुझे स्पेशली कहा कि पुखराज जी आपको वहाँ जाना है। सवाई माधोपुर करफी लाल जी मीणा उस समय हमारे खिलाफ थे, तो बोले वहाँ अपने को इसको प्रिंसेस को चुनाव कैसे भी करके जिताना है। अब उस चैलेंज को स्वीकार करने में 18 दिन सवाई माधोपुर दिया कुमार जी के चुनाव में प्रभारी बन के रहा। ऐसे ही मैंने नागौर में 2005 में 6 में 5 में मैंने विपरीत परिस्थितियों में, मैं वहाँ का प्रभारी था, विपरीत परिस्थितियों में मैंने जिला प्रमुख का बहुमत नहीं होते हुए भी हमने जोड़ तोड़ करके वह जिला प्रमुख बना कर दिया है बिंदु चौधरी को। तो ऐसे मैंने खूब काम किए इस राजनीतिक क्षेत्र में। मेरे को पार्टी इस नाते जानती है कि इसको कहीं लगा दो इस मोर्चे पे, ये सफल हो के आएगा।
90 के दशक से लेकर 2019 के चुनाव तक सिर्फ बीजेपी ने एक बार वैश्य समाज को टिकट दिया है, किरण माहेश्वरी को। इसके बारे में आपके कहना चाहना? देखिए, इस अजमेर लोकसभा किसी एक जाति विशेष की लोकसभा नहीं है। यह सभी जातियों का बराबर बराबर का हिस्सा है, इसलिए इसको आप जाति से नहीं आंकना चाहिए कि साहब वैश्य को नहीं दिया, गुर्जर को नहीं दिया, जाट को नहीं दिया, ब्राह्मण को नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है। ये कार्यकर्ता की सीट है, ये कार्यकर्ता चुनाव जीतता है। राजा सिंह जी रावत आए थे, वो कार्यकर्ता के नाते आए थे। राजा सिंह जी ने चार बार चुनाव जीता। सांवला जी जीते तो मोदी जी की लहर थी और बीजेपी के नेता थे, और भागीरथ जी जीते तो भी हमारे बीजेपी के नेता थे। कोई जातिवाद के आधार पर कोई चुनाव नहीं जीतता है। अजमेर कार्यकर्ता की सीट है। अजमेर लोकसभा क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं, मुख्य समस्याएं? देखिए, समस्याओं का तो कोई ठिकाना ही नहीं है कि, और जितनी समस्याओं को सुलझाते जाओगे उतनी समस्या बढ़ती जाएगी। क्या इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती है। आज आपने मेडिकल कॉलेज बनवा दिया तो किस नई विषय लोगों के दिमाग में आएगा। एयरपोर्ट की विषय था, एयरपोर्ट अपना पूरा बन गया, वो विषय। रेलवे का विकास है, रेलवे का विकास बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन अब जो भी अगर और ऐसी कोई समस्या ध्यान में आएगी तो हम उनका बराबर केंद्र सरकार से मिलकर के उसका विकास करेंगे। मरुधरा टुडे के जरिए अजमेर लोकसभा क्षेत्र के वोटरों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से बताइए? मैं सभी मतदाताओं से ये आग्रह करूँगा कि अब की बार 400 पार के नारे को पार करना है। टिकट चाहे जिसे भी मिले, जो भी कमल का फूल लेकर के आए, हमको इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुमत के साथ पिछला भागीरथ जी चौधरी का रिकॉर्ड तोड़ करके, जो 4 लाख वोटों से भागीरथ जी चौधरी पिछला लोकसभा का चुनाव जीते हैं, उससे भी ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। क्योंकि ये ही राष्ट्रभक्त पार्टी है, राष्ट्र हित का चिंतन करती है, राष्ट्र के प्रति सोचती है, इसलिए इस पार्टी को वापस जिताना है। धन्यवाद पुखराज जी, आपको मरुधरा टुडे की ओर से शुभकामनाएं। आपको टिकट मिले और आप जीत कर अजमेर के विकास में अपना योगदान दें। दर्शकों, आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। फिर मिलेंगे चुनावी दंगल में अजमेर लोकसभा के किसी नए दावेदार के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। देश, दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। मरुधरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।